हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। जो भी हम लोग ग्राफ में पॉइंट पुट करेंगे उसका एग्जैक्ट लोकेशन को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं इधर में थोड़ा लिख दूं, ये बस जानने के लिए है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी काम आएगा इसको, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को किस तरीक़ा से लिखा जाता है, एक्स वाई, जो कि एक्स एक्सिस हमारा ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस होता है हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होता है, लेफ़्ट और राइट ये, और वाई एक्सिस में क्या होगा, अप एंड डाउन, अप और डाउन। अभी करेंगे एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन में बोला है फिगर 1.3, जो कि ये है फिगर 1.3, रियांस रूम। ये रियांस का रूम है एक, और ये क्या से बना है, ये पॉइंट से बना है, OABC, इस पॉइंट से ये क्या रियांस का रूम बना है। ठीक है, और ये O ओरिजिन होता है, मतलब एक्स और वाई हमेशा ओरिजिन पे क्या होंगे, 0 होता है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब ये ग्राफ हो गया, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पर एक्स और वाई हमेशा क्या होंगे, 0 0। ठीक है, चलिए अभी OABC से क्या होके रखा है, रियांस का रूम बना है। चलो इतना ही मिल रहा है हम लोग को क्वेश्चन में, और बोल रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दिया है बोल रहा है। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ओके। अभी पहला क्वेश्चन, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, इधर पे देखिए, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, ये हो गया D1 और ये हो गया R1। थोड़ा बड़ी इसको हटा देता हूँ। ओके, ये D1 ये R1 यहाँ तक। ठीक है, ये रियांस का क्या है, दरवाज़ा है बोल रहा है। ठीक है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये लेफ्ट वॉल ये है, ये जो वाई एक्सिस है ये लेफ्ट वॉल है। ठीक है ना, इधर पे दे के रखा है ब्रैकेट में, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। अभी पहला क्वेश्चन, यहाँ से लेकर रियान का दरवाज़ा से लेकर ये वॉल तक कितना दूर है बोल के पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर पे लिखेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस से कितना दूर है ये दरवाज़ा, अब ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स दूर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अभी हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अभी फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना दूर है पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी एक्स एक्सिस से कितना दूर है इधर पे। अभी देखिए, ये दरवाज़ा जो है एक्स एक्सिस पे ही लगा है। ठीक है, जो भी दरवाज़ा बना है इधर पे वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो वो कितना दूर होगा, 0 यूनिट्स, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। वाई एक्सिस से ये 8 यूनिट्स दूर है कि नहीं, वाई एक्सिस से ये दरवाज़ा। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, हाँ, और एक्स एक्सिस पे ही दरवाज़ा खड़ा है, तो कितना दूर होगा, 0 यूनिट्स। ठीक है, ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन 2 इधर पे देखिए, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ये D1 हमारा ये था हमारा D1। पहला तो x हो गया 8, तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला हम लोग क्या लिखेंगे, x y, है ना, इस तरीक़े से लिखेंगे। पहले x लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे। x कितना है, 8 है, y कितना है हमारा, 0 है। x, अभी इधर पे ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
एक्स एक्सिस पर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये एक्स एक्सिस है, समझ लीजिए, और इधर पे y हमेशा 0 ही होगा, है कि नहीं। एक्स एक्सिस किस तरीक़ा से मूव करेगा, x मूव करेगा इस तरीक़ा से, है ना, लेफ़्ट और राइट होता है। और y किस तरीक़ा से मूव करेगा, अप और डाउन मूव करेगा, है कि नहीं। तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये रूल है, ये इन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0, ठीक है, ओके। अभी 3 नंबर का देखिए, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5, इधर पे किधर पे R1 दे के रखा है, ठीक है। चलिए इधर पे R1 ये 11.5, 0, ठीक है। इधर पे लिखेंगे R1 इक्वल टू 11.5, 0, ये R1 है हमारा, ठीक है। और इफ़ R1 इज अ पॉइंट 11.5, हाउ फार इज़ द डोर, अच्छा हाउ फार इज़ द डोर, डोर कितना दूर है बोल के पूछ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से लेकर दरवाज़ा इधर पे खड़ा है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें वो निकालना है, ठीक है। समझ लीजिए आप इधर पे खड़ा है, ठीक है। अभी मतलब समझ लीजिए ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक है। अभी आपका ये है 5, ठीक है, और ये है इधर पे समझ लीजिए ये 0 है। यहाँ से जब आप चलना शुरू करेंगे तो ये 0 होगा, है ना, पहुँचते पहुँचते 5 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर, ठीक है। अभी इधर पे दे के रखा है 8, ये 8 है हमारा, और ये है हमारा R1 11.5। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग माइनस करेंगे इसको 11.5 से 8 को, है ना, तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में वही दे के रखा है ना, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50, हाउ फार इज़ द डोर, इस जगह से यहाँ तक कितना दूर है बोल के पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, समझ लीजिए इधर पे 5 था, तुम चल के आए, यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गया। अभी यहाँ पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, मतलब कितना किलोमीटर का इधर पे वो डिस्टेंस बचा है, मतलब 3 किलोमीटर। 8 - 5 = 3, है ना, बात समझ में आया ना। अभी इससे इसको क्या करेंगे, R1 से इसको भी क्या करेंगे, इसका ये कितना डिस्टेंस होगा, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 11.5 से 8 को माइनस कर देंगे। इधर में क्या था, x का 8 और 0 था कि नहीं, और इधर पे था 11.50, ये दोनों तो इक्वल हो गया, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ। मतलब इन दोनों का हाइट क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इन लोग का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे, 11.5 - 8, ठीक है। सो ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं डोर का विड्थ, ठीक है। इफ़ R1 इज दिस, हाउ वाइड इज द डोर, सो डोर विड्थ ये कितना होगा, 11.5 - 8, जो कि होगा 3.5 यूनिट्स, ओके। चलो अभी और एक चीज़ क्वेश्चन पूछा है इधर में, इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर wants to enter the room, will he she be able to do easily। ये देखो, ये क्वेश्चन रियल लाइफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर मैं क्या बताऊंगा। अब इफ़ द डोर इज़ टू स्मॉल, अगर डोर क्या है, छोटा है, तो ये कैन नॉट पास, जो व्हील चेयर है वो पास नहीं कर पाएगा, है ना। इफ़ वाइड, अगर बड़ा है तो वो इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, मतलब जो मैंने बताया उसी को लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका रियल लाइफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी 4 नंबर का देखिए, मतलब यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट था। अभी इफ़ B1 इज़ दिस, B1 दे के रखा है 0,1.5, 0,1.5 का मतलब होता है ये x है और ये y है, ठीक है।
और B2 04, B2 कितना है 0 और 4। चलो ये 0 0 तो इधर से अभी हम लोग को कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों इक्वल हो गए। रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम। अच्छा ये बाथरूम का पहला एंड है, मतलब समझ लीजिए ये दरवाज़ा हो गया, ये हो गया B1, ये हो गया B2। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर बोल के बोल रहा है। ओके, अभी चलिए बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इधर पे। अभी नैरोअर का मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा। नैरो का मतलब होता है स्मॉलर विथ, स्मॉलर विथ। ठीक है, स्मॉलर विथ को कहेंगे नैरोअर। अभी क्वेश्चन में दे के रखा है कौन सा बाथरूम डोर नैरोअर है या रूम का डोर नैरोअर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे दे के रखा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, बड़ा है या छोटा है, मतलब जो घुसने का जगह है ना, ये डोर हो गया है ना, समझ लीजिए ये जहाँ से एंट्री का ये डोर हो गया, ये बड़ा है या छोटा है बोल के पूछ रहा है। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, रूम डोर से बाथरूम डोर नैरो है या ज़्यादा है, मतलब घुसने के लिए कम स्पेस है या ज़्यादा स्पेस है रूम डोर से। ठीक है, अभी देखिए इधर पे इजी चीज़ है। अभी इधर पे फिर से हो गया 0 0, इन दोनों का कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। अभी फिर से विड्थ हम लोग फाइंड करेंगे WIDTH। अभी कितना होगा 4 - 1.5 जो कि होता है 2.5 यूनिट्स। अभी इधर से ध्यान से देखिए, हियर बाथरूम डोर, बाथरूम डोर कितना हुआ, इधर पे डोर लिखना, बाथरूम डोर कितना है 2.5 यूनिट्स है ना। और रूम डोर, रूम डोर हमें कितना मिला था 3.5 यूनिट्स मिला था ना हमें पहला क्वेश्चन में, इधर पे ये है ना। अभी कौन सा नैरो है, क्वेश्चन में क्या बोला है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर। अभी देखो बाथरूम डोर 2.5 है मतलब छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे बाथरूम डोर, डोर इज नैरोअर, मतलब छोटा है क्या से, रूम डोर से। बाथरूम डोर 2.5 यूनिट है और रूम डोर कितना है 3.5 यूनिट है। ये घुसने का जगह ये 2.5 है ये, और ये 3.5 मतलब क्या होगा थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो बाथरूम डोर इज व्हाट नैरोअर, नैरोअर मतलब स्मॉलर विथ। ठीक है, ओके, तो एक्सरसाइज सेट 1.1 हम लोग इधर ही ख़त्म कर दिए। तो सेट 1.2 को मैं रात को अपलोड करूँगा। ठीक है।